नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एकार्ती शब्दों के टेस्ट को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, लेकिन वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपके कितने सही हुए और प्रश्नों का लेवल कैसा था। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है मुमुक्षु, मरणासन्न, बुभुक्षु और मुमूर्षा। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 मुमूर्षा। दोस्तों, यहाँ पर मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है मुमूर्षा। दोस्तों, मुमुक्षु उसे कहते हैं जो मरने का इच्छुक हो, मरणासन्न जो मरने के निकट हो, मरने वाला हो उसे मरणासन्न कहते हैं, और बुभुक्षु जो भूखा हो उसे बुभुक्षु कहते हैं, लेकिन मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है जिस इतिहास के प्रमाण हो, अति प्राचीन इतिहास से संबंधित, लिपिबद्ध इतिहास और ज्ञात इतिहास से पूर्व का। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्ञात इतिहास से पूर्व का। दोस्तों, प्रागैतिहासिक शब्द ज्ञात इतिहास से पूर्व के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है विश्वासी, जिज्ञासु, सर्वज्ञ, वाचाल। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 जिज्ञासु। दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसे जाना न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजानत, अगम्य, अज्ञेय, अशक्त। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अज्ञेय। दोस्तों, जिसे जाना न जा सके वो अज्ञेय कहलाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो के लिए एक शब्द है अज्ञात, अनहोनी, अतिथि, साधु। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अतिथि। दोस्तों, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो वो अतिथि कहलाता है। तिथि में अ उपसर्ग जोड़ करके अतिथि शब्द बना है, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 पर्वत के पास की भूमि। दोस्तों, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अप्रत्याशित। दोस्तों, जिसकी पहले से कोई आशा न हो वो अप्रत्याशित होता है, जिसकी आशा रहती है वो प्रत्याशित रहता है। प्रत्याशा आशा है। अपरिमेय जिसको मापा ना जा सके, और अनाहूत बिना बुलाया हुआ। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अप्रत्याशित। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी, पक्ष की पहली तिथि। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 पक्ष की पहली तिथि। दोस्तों, पक्ष की जो पहली तिथि होती है उसे प्रतिपदा कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए जो न बोला गया हो, जो वचन न दिया हो, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सकता हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सकता हो उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भविष्य में होने वाला। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भविष्य में होने वाला उपयुक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नांकित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भविष्यक, आगामी, अग्रगामी और भावी। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, भावी। भविष्य में होने वाला के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों भावी शब्द, जैसे भावी सम्राट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला वाक्य के लिए एक शब्द है चश्म, चषक, चष्क, चषक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, चषक। दोस्तों मदिरा पीने का प्याला के लिए चषक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है तैराक, तितीर्षु, तारक, तारणक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, तितीर्षु। दोस्तों जो तैरने या पार करने का इच्छुक होता है वो तितीर्षु कहलाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, संध्या और रात्रि के बीच का समय। संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है गोधूली, शाम, रात, छाया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, गोधूली। दोस्तों संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है वो गोधूली होता है, क्योंकि दोस्तों पहले अब भी गाँवों में उस समय जंगल से गायें चर के घर को आती है, तो उस समय का जो समय होता है उसे गोधूली वेला कहते हैं। दोस्तों वो संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए उपयुक्त शब्द है स्वयंभू, जरायुज, स्वेदज और अंडज। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, स्वेदज। दोस्तों जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए स्वेदज प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों जो स्वेद होता है, स्वेद का मतलब होता है पसीना, और इसमें जय मिलाने से जन्म लेने वाला, अर्थात स्वेद पसीने से जन्म लेने वाला स्वेदज कहलाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जिसका उपचार न हो सके वाक्य के लिए एक शब्द है दुस्सहाय, असाध्य, श्रम साध्य और साधनहीन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, असाध्य। दोस्तों जिसका उपचार न हो सके, जिस रोग का कोई इलाज नहीं होता है उसे असाध्य रोग कहा जाता है। दोस्तों उसे असाध्य रोग कहा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, असाध्य। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। अनंतर, प्रशांत, क्षितिज, अंतरिक्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, क्षितिज। दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो स्थान होता है उसे क्षितिज कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा कहलाती है नैऋत्य, ईशान, वायव्य, आग्नेय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, ईशान। दोस्तों उत्तर पूर्व के मध्य की जो दिशा है वो ईशान कहलाती है। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे कि यह है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो दोस्तों ये जो दिशा है ये उत्तर पूर्व कहलाती है और इसी को ईशान कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, स्त्रायण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। स्त्रियों से मोह रखने वाला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों से प्रभावित होने वाला, स्त्रियों को खुश रखने वाला। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला। दोस्तों स्त्रीण जो शब्द है वो स्त्रियों जैसे स्वभाव वाले के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? निराकार, अगोचर, निर्गुण, निर्विकार। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अगोचर। दोस्तों जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 और आखिरी प्रश्न है। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों आखिरी और 20वां प्रश्न है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्मठ और कृतकृत्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कृतज्ञ। दोस्तों उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति कृतघ्न कहलाता है। तो सही है विकल्प है विकल्प नंबर 1, कृतज्ञ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।